Our next topic is science and technology, विज्ञान और तकनीकी. The contribution of Gupta period in the field of science and technology has been no less. गुप्त युग का योगदान विज्ञान के क्षेत्र में और तकनीकी के क्षेत्र में भी कम नहीं है. एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, मैथमेटिक्स, मेडिसिन, केमिस्ट्री एंड many other branches of science well developed during this period. खगोल विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान, गणित, दवाई, रसायन और बहुत सी जो विज्ञान की शाखाएं हैं वो इस युग में विकसित हुई थी. आर्यभट्ट was a great scientist and mathematician of this period. आर्यभट्ट इस युग के बहुत ही महान वैज्ञानिक और गणितज्ञ थे. It was he who first proved that the earth moves around the sun on its axis and not vice versa. ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ये साबित किया था कि पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है अपनी धुरी पर. He had written a book आर्यभट्टम on mathematics. उन्होंने आर्यभट्टम एक पुस्तक गणित पर लिखी थी. The book explained the concept of square roots, place value of the digits, introduction of zero, decimal system and also about triangles and circles. ये बुक है, जो ये किताब है वो वर्गमूल की धारणा को बताती है, जो संख्याएं होती हैं उनके स्थानीय मूल्य को बताती है, जीरो का इंट्रोडक्शन देती है, जीरो के बारे में बताती है, दशमलव प्रणाली के बारे में बताती है और त्रिभुजों और सर्कल के बारे में बताती है. इवन द एक्लिप्सिस कुड इजीली बी प्रेडिक्टेड. यहाँ तक कि ग्रहण भी आसानी से, ग्रहणों के बारे में भी, जैसे सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, इनके बारे में भी आसानी से भविष्यवाणी की जा सकती थी. चरक ए फिजिशियन रोट चरक संहिता एंड सुश्रुत ए सर्जन रोट सुश्रुत संहिता. चरक एक फिजिशियन थे जिन्होंने चरक संहिता और सुश्रुत एक सर्जन थे जिन्होंने लिखी सुश्रुत संहिता. देयर कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ मेडिकल साइंस इज वेरी सिग्निफिकेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड. इन दोनों का मेडिकल साइंस में जो योगदान है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है इस युग में. नागार्जुन वाज द फेमस स्कॉलर ऑफ केमिस्ट्री. नागार्जुन जो थे प्रसिद्ध विद्वान थे रसायन शास्त्र के. द रस्ट फ्री आयरन पिलर एट मेहरौली इन न्यू दिल्ली हैज़ नेवर गोट रस्टेड टिल टुडे. जंग रहित जो स्तंभ है मेहरौली न्यू दिल्ली में, वो आज तक उस पर जंग नहीं लगा है. ये एक अच्छा उदाहरण है केमिस्ट्री का. द कंपोजिशन ऑफ इट्स alloy is a fine example of iron technology of गुप्ता पीरियड. इस मिश्र धातु का जो कंपोजिशन है, जो संग्रहण है, वो एक अच्छा उदाहरण है जो उस समय की गुप्त युग के समय की जो लौह तकनीकी थी उसके बारे में बताता है. अब ये पिक्चर दे रखी है चरक, जो कि कौन थे, एक फिजिशियन डॉक्टर थे, और ये हैं सुश्रुत सर्जन, और ये थे नागार्जुन केमिस्ट्री के महान स्कॉलर. आर्यभट्ट. गोल्डन एज सुनहरा युग. After going through this chapter, you must have noticed the achievement of various Gupta kings in almost all works of life. जब आपने ये पूरा चैप्टर पढ़ लिया उसके बाद आपने ये पता लगा लिया होगा कि गुप्त राजाओं का जो योगदान था, जो उपलब्धियां थी, वो जीवन के हर क्षेत्र में थी. That is why the Gupta period is known as the golden age of ancient India. इसी की वजह से गुप्त युग को, गुप्त पीरियड को सुनहरे युग के नाम से भी जाना जाता है प्राचीन भारत में. It is due to the establishment of political unity,
पीस एंड ऑर्डर। ये सब किसकी वजह से हुआ? राजनीतिक एकता की स्थापना की वजह से, शांति और कानून की वजह से। देयर वॉज अनप्रेसिडेंट प्रोग्रेस इन द फील्ड्स ऑफ आर्ट, लिटरेचर एंड साइंस। यहाँ पर अनोखी उन्नति हुई कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में और विज्ञान के क्षेत्र में। गुप्ता रूलर्स मेड ग्रेट एफर्ट्स फॉर द प्रोग्रेस ऑफ हिंदू रिलीजन्स एंड संस्कृत लैंग्वेज। गुप्त शासकों ने बहुत ज़्यादा प्रयास किए हिंदू धर्मों की उन्नति के लिए और संस्कृत भाषा की उन्नति के लिए। द एडमिनिस्ट्रेशन वॉज आइडियल एंड हेंस द सब्जेक्ट वर हैप्पी एंड प्रोस्पिरियस। प्रशासन जो था वो आदर्श था, यानी राजा बड़ा अच्छा होता था, इसलिए जो प्रजा थी वो खुश थी और समृद्ध थी। ब्राह्मण्स, स्कॉलर्स, सेंट्स एंड वुमेन वर रेस्पेक्टेड इन द सोसाइटी। ब्राह्मणों का, विद्वानों का, संतों का और महिलाओं का समाज में सम्मान होता था। आर्यभट्ट, वरहमिहिरा, नागार्जुन वर द फेमस स्कॉलर्स ऑफ दिस पीरियड। आर्यभट्ट, वरहमिहिरा, नागार्जुन इस समय के बहुत ही प्रसिद्ध विद्वान थे। स्टूडेंट्स फ्रॉम फार अवे प्लेसेस केम टू स्टडी इन द यूनिवर्सिटीज ऑफ नालंदा, कन्नौज, तक्षशिला, उज्जैन एट्सेट्रा। बहुत दूर दूर से विद्यार्थी अध्ययन करने आते थे, पढ़ाई करने आते थे नालंदा विश्वविद्यालयों में, कन्नौज और तक्षशिला और उज्जैन विश्वविद्यालय में। ऐसे बहुत से विद्यालय थे जहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ थी, ऐसी बहुत सी जहाँ पर स्टूडेंट्स दूर दूर से शिक्षा ग्रहण करने आते थे। गुप्ता रूलर्स एनकरेज्ड द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड ट्रेड। गुप्त शासकों ने कृषि, उद्योग और व्यापार के विकास के लिए प्रोत्साहित किया। दे आल्सो इंट्रोड्यूस्ड कॉइन मेड ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड। उन्होंने, गुप्त शासकों ने चांदी और सोने के सिक्कों की शुरुआत की। थैंक यू बेटे।